सबको प्रणाम। मैं स्वामी आनंद नरेश आप संध्या के सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और सत्र शुरू करने से पहले आओ प्रार्थना करते हैं सतगुरु के चरणों में, तो वे इस सत्र को अपने आशीर्वाद से, अपने रहमो करम से नवाजे। तो गुरु साहिबान कहते हैं कि यारी कर लो कामिल मुर्शिद से, गीत गाने का आ गया मौसम। वो इसलिए है क्योंकि परम गुरु ओशो जिसे ध्यान कहते हैं, वो कहते हैं कि जागरूकता है, एक विटनेसिंग है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। और जब हम रोज ध्यान करते हैं तो उस मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए कि हमारे जीवन में एक जागरूकता आ जाए, पूरे जीवन में परमात्मा उतर आए, हमारे आचरण में परमात्मा आ जाए। और जब हम ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, तो एक बीज अंकुरित होता है, एक छोटी सी लौ दिए की पैदा होती है। लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो संसार की हवाएं बहुत तेज होती हैं, वो दिए की लौ को बुझा बुझा देती है और नन्हे से पौधे को उखाड़ उखाड़ देती है। उसको हमने बचाना है। थोड़ा मुश्किल काम होता है, सबको पता होगा, लेकिन बड़ा आसान भी हो जाता है अगर गुरु की कृपा दृष्टि हो, गुरु का सानिध्य हो, गुरु का प्रेम बरस रहा हो, बड़ा आसान हो जाता है। बशीर बद्र का एक शेर है, वो कहते हैं कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें गुजर जाती हैं एक दिल को दिल बनाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें गुजर जाती हैं एक दिल को दिल बनाने में। एक दिल को दिल बनाने में उम्रें गुजर जाती। लेकिन जब गुरु की कृपा दृष्टि हो तो मामला बदल जाता है। तो गुरु साहिबान के बारे में कहते हैं कि लाखों में से चुन के तुमने काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। एक नजर में ही दिल को दिल बना देते हैं, तो उम्रें नहीं चाहिए। इसीलिए जब हम गुरु का सानिध्य होता है, उनका प्रेम होता है, तो संसार की हवाएं हैं वो नन्ही ज्योति को बुझा नहीं सकती। वो बीज जो अंकुरित हुआ है वो छोटे से पौधों को उखाड़ नहीं सकती, वो बढ़ता जाता है। और ऐसे ही पूरा जीवन है, एक जागरूकता आ जाती है और पूरा जीवन उत्सव बन जाता है। और अभी हम एक ध्यान का प्रयोग करेंगे, वो छोटे से दीप को जलाएंगे, उसकी लौ देखेंगे, बीज अंकुरित होगा, फिर उसके बाद हमने उसकी संभाल करनी है संसार की हवाओं से, तो वो ख्याल रखना है। तो इसीलिए हमारे जीवन में एक उत्सव आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा सेशन हो, हर सेशन है 3 मिनट पहले, जब 3 मिनट रह जाएं तब उत्सव मना के विदा हो। क्योंकि परम गुरु ओशो जब उन्होंने शुरू किए थे मेडिटेशन सेशन, तो उनका हर सेशन जो है, हमारा भी गुरु साहिबान का अब भी शुरुआत उत्सव से होता है और खत्म भी उत्सव से होता है। समय कितना भी कम हो, लेकिन उत्सव के लिए समय कम नहीं होता है। 3 मिनट रह जाएंगे, हम सब कुछ बंद करके म्यूजिक शुरू कर, आप झूमना, हम झूमेंगे सारे और उत्सव के साथ विदा लेंगे। और दिए की नन्ही लो है
तो उससे प्रेरित होते हैं, वो ध्यान की रोशनी है। तो सभी सुखासन में बैठ जाइए। अगर बैठे ही हैं तो अपने को सुखासन में ले आइए। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा लगा लें। लंबी गहरी सांस, लंबी धीमी और गहरी सांस। सांस लें तो लेते ही जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। सांस छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी। हर सांस के साथ हम शांत हो रहे हैं, हम शिथिल हो रहे हैं। अब हम आती सांस के साथ ये भाव करें कि अस्तित्व की परमात्मा की ऊर्जा हमारे ऊपर बरस रही है। और जाती सांस के साथ वो सारे शरीर में, सारे निराकार में फैल रही है। पूरी तरह से लंबी धीमी गहरी सांस। आती सांस के साथ वो परमात्मा की एनर्जी, परमात्मा की ऊर्जा हमारे सर पर इकट्ठी हो रही है, सहस्त्रार पर इकट्ठी हो रही है। और जाती सांस के साथ पूरे शरीर में फैल रही है। अब एक प्रयास और करें। आती सांस के साथ भाव करें कि वही ऊर्जा हमारे सहस्त्रार पर बरस रही है, लेकिन जाती सांस के साथ हम भ्रामरी करेंगे और भ्रामरी के साथ वो ऊर्जा सारे शरीर में फैल रही है। आती सांस के साथ ऊर्जा सहस्त्रार इकट्ठी हो रही है और जाती सांस भौरे जैसी गुंजार करेंगे और गुंजार के साथ वो ऊर्जा पूरे शरीर में, पूरे निराकार में फैल रही है।
शरीर में जहां भी कहीं प्रॉब्लम है, अभाव करें कि वो ऊर्जा शरीर के उस हिस्से को हील कर रही है। पूरी तोरा के साथ करें। आती सांस ऊर्जा से स्तर पर, जाती सांस भ्रामरी के साथ, भंवरे जैसी गुंजार के साथ वो ऊर्जा पूरे निराकार में, पूरे शरीर में फैल रही है और हमारे शरीर को हील कर रही है। अब सारे प्रयास छोड़ दें, सहज हो जाएं, आंखें बंद ही रखते हुए सामान्य सांसें। हर सांस के साथ शरीर शिथिल हो रहा है, मन शांत हो रहा है। हर सांस के साथ मन शांत हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, सांस धीमी हो रही है। अब बंद आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है काले पर्दे सा, उसे देखें, या फिर कुछ कुछ सफेद, उसे देखें। ये निराकार है, ये हमारा होना है। यहाँ कोई विषय, कोई विकार, कोई आकार नहीं। जैसे घड़े में जल होता है, जिस बर्तन में भी डालो उसी का रूप ले लेता है, ऐसे ही हम शरीर का रूप लिए हुए हैं। इसको बड़े प्यार से देखें। आओ हम अपने आप को, अपने होने को और गहराई में देखें। अब जो भी दिखाई दे रहा है, इसको गहराई में देखें। 1 फीट की दूरी पर, 2 फीट की दूरी पर, 10 फीट, 1 किलोमीटर, अनंत अनंत दूरी पर देखिए। हमारा होना अनंत अनंत तरह से फैला हुआ है। अब उस दूरी पे देखें जहां आपको आराम मिलता हो, ना ही बहुत दूर, ना ही बहुत पास। वहां देखें, आंखों पर स्ट्रेन ना हो। जो भी दिखाई दे रहा है उसे प्यार से देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। उसमें लीन हो जाएं। ध्यान अपने आप घट जाएगा। हरि ओम तत्सत।
लंबी गहरी सांसें लें, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को उठाएं और आंखें बंद करते हुए आशा करते हैं कि ये यात्रा बहुत सुखद रही होगी। वो रोशनी हमारे जो दिल में जगी है दिए में, हम उसको संभाल के रखेंगे और संसार की हवाएं उनसे बचा के रखेंगे। और लास्ट में साउंड बंद हो गई थी क्या? आवाज आ रही है ना? आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, कट रही है। अच्छा, शुरू से डिस्टर्ब आ रही है? नहीं, अभी बीच में थोड़ी सी, अभी अच्छा, तो ठीक है। अभी ठीक आ रही है? हाँ जी ठीक आ रही है। अच्छा, चलो ठीक है। तो आशा करते हैं कि यात्रा बड़ी सुखद रही होगी। और अब कोई भी मित्र कुछ कहना चाहता है तो प्लीज कहिए, अभी मौका है। प्रणाम। अच्छा, बहुत बढ़िया। संध्या का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा वीक इंतजार करना पड़ता है, बीच में शाम को बुधवार में मैं इंतजार करता हूँ कि सत्संग हो। कई बार नहीं अटेंड कर पाता हूँ ऑफिस की वजह से, कभी टाइम मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही खूबसूरत ध्यान था। बीच में जो थोड़ी सी झलकी मिल जाती है, इससे मदद मिलती है कि इसे बार बार याद रखा जा सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद है तो आबाद है, याद ही रखना है। बहुत बढ़िया। तो और कोई मित्र? माँ, आज डॉक्टर्स डे है, तो सबसे पहले तो आप हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी डॉक्टर्स डे। और 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो मेरा छोटा सा परिवार सदगुरु ने जो दिया है, हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं आज, और सारे मुझे ऐसे लग रहा है मेरे आसपास ही बैठे हो आप लोग। तो गुरु को समर्पित एक भजन का अंतरा और मुखड़ा। पीती 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 अज मैं पीती नाम कटोरा पर अज मैं पीती 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 अज मैं पीती
नाम कटोरा पर अज मैं पीतीए। मेरे गुरा दिया शाना वेखो अज धूमा जग विच पईया। मेरे गुरा दिया शाना वेखो अज धूमा जग विच पईया। एना लखा पापी तारे मिटिया कर्मा दिया वैया। इना दिए रीतिए नाम प्याला पर अज मैं पीतीए। पीती 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 अज मैं पीतीए। नाम कटोरा पर अज मैं पीतीए। थैंक यू। तो आज माँ का सॉन्ग भी हो गया, तो आज सत्र कंप्लीट हुआ है अच्छी तरह से। तो अब आचार्य श्री को मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ कहें। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट टुगेदर ट्वाइस अ वीक। और मिलने से ही बड़े जैसा उत्सव से बात हमारी शुरू हुई थी, तो परम गुरु ओशो और सदगुरु बड़े बाबा कहते हैं सबके साथ मिलकर बैठना, बातचीत करना, गीत गाना, शेयर करना एक दूसरे से, यही उत्सव है। और हमें इस अपॉर्चुनिटी से उन्होंने नवाजा है, इसका हम भरपूर आनंद लें, यही हम सब की अभिलाषा होनी चाहिए और इसके लिए हमें उत्सुक होना चाहिए हर समय। सप्ताह भर में कुछ भी जो अच्छा हमें मिले, जो भी हमें लगे कि यस इसको शेयर करने से मुझे भी खुशी मिलेगी और दूसरों को भी, वो जरूर शेयर किया करें प्लीज। हमें धर्मवीर खंडूजा जी से काफी दिन हो गए बात किए हुए, उनकी शेयरिंग लेते हैं। खंडूजा जी को आवाज मिल रही है? नहीं हो रही कनेक्ट। खंडूजा जी को आवाज नहीं मिल रही? चलिए माँ रेणु हम इस वादी में चले गए। हाँ, माँ रेणु। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी माँ। बस अहोभावी प्रकट करने की बहुत अच्छा लगा सेशन। वेरी गुड। गहराई में ले। और खुशी ना, ये क्या नाम है? जिया और निधि और जिया से अनम्यूट करें, अनम्यूट कर लें पहले। यस थैंक यू आचार्य जी। सच में जैसे अभी हेमंत ने कहा ना, वेट रहती है, मतलब अंदर से होता है कि हाँ आज हमारा सेशन है जी। तो थैंक्स, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कोविड ने हमें ऑनलाइन ऐसे जोड़ के रख दिया, वरना पहले आश्रम जाएंगे फिर कुछ करेंगे। तो सच में बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, ये सत्संग की प्रतीक्षा, आज शाम को 5:30 बजे सब मिलेंगे। इससे बड़े बाबा की एक जो देशना है, बड़े बाबा का एक जो उपहार है वो हमें मिलता है। कौन बताएगा प्रतीक्षा से क्या मिलता है? आनंद, उमंग या शांति या क्या मिलता है? दिनेश। हाँ जी सर। प्रतीक्षा से हमें कौन सी आध्यात्मिक अनुभूति मिलती है? आनंद, शांति, प्रेम या उमंग? उमंग। वेरी गुड। डॉक्टर साहब ने उमंग प्रज्ञा सीखा है अभी। बहुत सुंदर। हाँ, प्रतीक्षा में उमंग मिलती है और हमारे डॉक्टर साहब ने उमंग प्रज्ञा शायद कंप्लीट कर ली है। तो अंत में 1 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए डॉक्टर साहब से उमंग के बारे में पूछें। उमंग कितने लोग जानना चाहते हैं? सभी लोग? तो चलो एक उत्सव बना लें। हाँ, यही उमंग।